हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और फिर मैं आ गई परी आप लोग के सामने एक नए अपडेट के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हो, सीमा आजकल कितना पंख अपने फैला रही है, हमेशा बाहर जा रही है। और आज अब तक उसने एक दो ब्लॉग बना दिए हैं जहाँ पर ये दिखाती है कि मैं बाहर जाके आई हूँ। कभी रघुपुरा की मार्केट जाती है, कभी दिल्ली की शॉपिंग मॉल में जाती है, कभी यहाँ जा रही है, कभी वहाँ जा रही है। मतलब इस तरह जा रही है और वीडियो ब्लॉग भी बनाती है। और प्रयागराज भी गई थी गंगा स्नान के लिए। लप्पू गया था और वहाँ एपी सिंह भी गया था गंगा स्नान के लिए, पर वो वीडियो उसने नहीं बनाई है। पर जहाँ तक हमें मालूम पड़ा है, वो भी वहाँ गई थी प्रयागराज। वो संग्राम गंगा पता नहीं क्या बोलते हैं, वो नाम भी बोलना जमता नहीं है। तो वो वहाँ भी गई थी। तो ये हर जगह जा रही है बाहर और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। ये इस तरह का दिखाना चाहती है कि मुझे तो हर जगह जगह जाना अलाउड है, पर मैं ही नहीं जाती थी। तो अभी वो बाकायदा जहाँ भी जा रही है उसका वीडियो बना रही है और अपलोड कर रही है। तो एक तरह से हमें दिखा रही है कि मैं अभी बाहर वाले ब्लॉग भी बनाऊंगी। जैसे कि कल आप लोग ने मेरा ब्लॉग देखा, इसमें मैंने आपको बताया है वो मुन्नी को लेके, छोटी वाली को लेकर के बाहर से सुबह सुबह कहाँ से घूम फिर के वो आ रही थी। तो जाहिर बात है वो सुबह सुबह जो रोड से आ रही थी, वो रोड जाता है उनके खेत खलियान की तरफ। जहाँ खेत खलियान उन लोग ने लिया है वो रोड वहीं जाता है। तो सुबह सुबह जाहिर बात है नेत्रपाल, उसकी सास, सब लोग सुबह सुबह खेत खलियान में निकल जाते हैं काम करने के लिए। तो ये भी सुबह उठती 6:30 को उठती, बहुत जल्द उठती है। तो नाश्ता विश्ता कर के वो वहीं गई थी। वो खेत से आ रही थी, पर बताई नहीं कि वो खेत से आ रही है। पर जो रास्ते से वो गुजर के आ रही थी वो खेत खलियान को ही जाता है रास्ता, और चल के ही लोग खेत पे जाते हैं। तो जाहिर बात है भाई, इतनी प्रॉपर्टी ली, अपने ठुमके विमके लगाकर इतना पैसा आया इनके पास और नेत्रपाल के नाम पे ली है, मजबूरी है, क्या करे। तो वो खेत खलियान में जाएगी ना देखने के लिए कि डेली वहाँ क्या हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रही। जाएगी और दिखाएगी ना कि भाई ये मेरी चीज़ें हैं जिस पर आप लोग ऐश कर रहे हो। तो यही बात है और कुछ नहीं। अब ये जो वीडियो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ, इस वीडियो में आपको दिख रहा है ये छत पर बात करती है लप्पू से, और बात करते करते उसके हाथ से नीचे मोबाइल गिर जाता है। तो मोबाइल गिर जाता है, पर वो मोबाइल टूट गया या कैसे वो गिरा, जो वीडियो उनका शूट कर रहा था उसने ये वीडियो शूट नहीं किया। सीधा ये बताया गया कि भाई मोबाइल नीचे गिर गया है, नीचे पड़ा हुआ है। फिर ये मैडम नीचे जाकर वो मोबाइल को उठा के लेके आती है और दिखाती कि मोबाइल का डिस्प्ले चला गया है, कितने उसमें क्रैक्स आए, गिर के क्या उसकी हालत हुई, वो कुछ भी नहीं दिखाया गया। बस बताने के लिए बोला गया कि भाई मोबाइल तो चला गया, इसका डिस्प्ले चला गया है, अब हम उसको बनवाएंगे। अब लप्पू जी यहाँ बोल रहे हैं कि इसको बनवाएंगे, हम डिस्प्ले चेंज करवाएंगे, 1500 में डिस्प्ले आता है। तो इस मैडम को घड़ी घड़ी यही बताना है कि डिस्प्ले चेंज करवाओगे, मोबाइल बनवाओगे, ये 2 बार तो बनवा चुके हैं। मतलब वो दिखाना चाह रही थी ये मोबाइल को ऑलरेडी मैं चला रही हूँ, जिसमें 2 बार आपने बनवा चुके हैं, तो तीसरी बार बनवाने की बात क्यों कर रहे हैं। मतलब वो दिखाना चाह रही है कि मुझे मोबाइल नया चाहिए। तो इन शॉर्ट इन लोग के नखरे थे ये दिखाने के कि हमारे पास तो इतना पैसा आ गया, हम जो चाहे चीज़ें नहीं ले सकते हैं। प्रॉपर्टी लिया और हाल ही में ये लोग बात भी कर रहे हैं कि एक घर भी लिए हैं, वो बहुत जल्द खुशखबरी देने वाले उस घर की। तो क्या कुछ नहीं, खेत खलियान ले लिया, घर ले लिया, जब चाहे जो चीज़ें चाहिए होती है। लप्पू जो है, जिसको ये मीना बोलती है, मीना उसके लिए जब कुछ भी मुंह खोलती तो वो चीज़ें हाजिर कर देता है। एक अलाउद्दीन का चिराग बन गया है एक सीमा के लिए, जो कुछ भी वो बोलती है यूँ जाके यूँ लेके आता है। तो भाई दिखाने के लिए सब इनके चैनल चल रहे हैं, चैनल से इतनी इनकम तो इनकी आती नहीं है जितनी ये दिखा रहे कि हमारे पास ये भी है, वो भी, हमने ये ख़रीदा, हमने वो ख़रीदा। ये सब आपको पता है ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। कोई ना कोई इनको अच्छी खासी रकम फंडिंग कर रहा है। इनके चैनल चले या ना चले इनको कोई मतलब नहीं, बस दुनिया को दिखाने के लिए ये चैनल चला रहे हैं। ये दिखाने के लिए कि जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है वो चैनल से आ रहा है, नहीं तो असली में तो सोर्स ऑफ इनकम इनका कहीं और से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 बड़े चैनल हैं जिससे इनकी अच्छी खासी आमदनी होती थी, वो चैनल भी इनके दोनों बैठ गए हैं। क्योंकि पहलगाम अटैक के वक्त से इन लोगों ने काम करना छोड़ दिया था, तो वो तो ठीक से डॉलर नहीं बन पा रहे। मुश्किल से वो महीने का बहुत ही कम रकम दे रहे हैं। और दूसरे जो चैनल इसके बाद है, जो छोटे मोटे 4-5 चैनल हैं, वो भी कितना दे रहे होंगे। तो इतना भी पैसा नहीं आता है उनको चैनल से कि वो इतने लगातार हर एक चीज़ खरीदते जा रहे हैं। और आप देखते होंगे हर आए दिन कपड़े खरीदते, बच्चों के लिए, खुद के लिए भी, बाहर के खाने खाते हैं।
और बाहर की चीज़ें मंगवाते रहते हैं और इस तरह की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और पहले से उनके पास बाइक है और एक नहीं दो दो कारें हैं। तो ये सब चीज़ें इनके पास आ रही, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनको फंडिंग करने वाले बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जिसको ये जाहिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा, तो ये इसने मोबाइल मांगी तो ये लप्पू ने पहले एक्टिंग किया कि मैं इसका डिस्प्ले चेंज करवाऊंगा, जो 1500 में डिस्प्ले चेंज हो जाएगा। पर ये मुंह बना के नीचे चली गई कि आप मेरा फ़ोन बनवाओगी क्या? अच्छा ठीक है, मुझे फ़ोन ही नहीं चाहिए। मतलब इसने ये नहीं बोली कि मुझे नया फ़ोन ला के दो, इसने ये बोली अगर आप मेरा फ़ोन बनवाओगे ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे फ़ोन ही नहीं यूज़ करूँगी आज के बाद। तो इससे ये समझ गया कि वो नाराज़ हो गई है, उसको फ़ोन बनवा के नहीं चाहिए, उसको नया फ़ोन चाहिए। तो ये क्या भाई साहब जी पूछते हैं कि तुझे फ़ोन नया चाहिए तो बोल देना नया चाहिए। तो मैंने कब बोला मैं नया ला दूँगा? अगर तुझे बनवाना है तो बोल दे बनवा दूँगा, या नया चाहिए तो बोल मैं नया ला दूँगा। तो जाता है कमरे में, उसको मांगता है पैसे, तो ये बोलता है चल मुझे निकाल दे पैसे, में 1500 रुपये दे दे, मैं पैसे डिस्प्ले बनवा के लाऊँगा, अगर नया चाहिए तो ठीक है नया के पैसे दे दे। तो ये मैडम जाती है, कबर्ड खोल के ला के देती है उसको इतनी बड़ी गड्डी फोल्ड की हुई 500 की, थोड़ी सी गड्डी उसने दिखाया और अपना चेहरा पीठ छुपा के दिखाया कि उसके हाथ में उसने इतनी बड़ी गड्डी निकाल के कबर्ड में से दे दी। तो सोचो, पैसे इसके पास रखवाता है, पैसे इसके पास रखवाता है, बहुत मेहनत की कमाई कमा के लाता है ना, तो कैश इसके हाथ में रखता है, तो उसको मांगता है, बोलते पैसे तो तेरे पास है ना, तू मुझे पैसे निकाल के दे, कितना देगी बता, मैं उस हिसाब से मोबाइल लाता हूँ। तो इस मैडम ने निकाल के दी और कुछ 20,000 रुपया उसने बातों बातों में बोल रही थी कि 20,000 का मोबाइल है चाहिए, ऐसा कुछ तो वो बोल रही थी। और जाके उसने मोटरोला लेके आया, तो मोटरोला उसने फ्यूजन लेके आया, जो मोटरोला फ्यूजन 5G मोबाइल निकला है। मोटरोला कंपनी पहले बंद हो चुकी थी, अब फिर से ये मोटरोला कंपनी आई है विथ न्यू मॉडल के साथ। तो उसने वही मोटरोला को मोटो कर रही थी और वही मोबाइल उसने मंगाई, जो मोटरोला फ्यूजन होता है वो 20,000 रुपये का है, वो मंगाई है। और मोटरोला प्रो 50 ये मेरे पास भी है, वो पर वो 31,000 का है, तो इसने ये लो वर्जन वाला मंगाई है। तो इस तरह ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो चाहे चीज़ें ला सकते हैं, मतलब एक तरीके से दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास ख़रीदने के लिए पैसे भी हैं, हमको ऐसे वैसे मत समझना, हम आज की तारीख में हर वो चीज़ खरीद सकते हैं जिसका हमें ख्वाब भी नहीं देखा था, वो एक दिखाना चाहते हैं। तो इसकी जो पिटाई हुआ करती थी पहले, आजकल शायद पिटाई नहीं हो रही है, पर कल परसों के बीच में 2 दिन पहले इसकी पिटाई भी हुई थी। मुंह सुजावा लग रहा था और आंखें भी ऐसी लग रही थी कि उसने बहुत रोई है। तो पिटाई तो होती है भाई, पिटाई आजकल ये छुपाती है, बताती नहीं है, तो भाई पिटाई तो होना ही होना है कभी ना कभी। ये जो लप्पू को इस तरह काम करवाती है, जाहिर बात है लप्पू को रात को गुस्सा आता होगा, ये थक जाता होगा, तो पिटाई तो बनती है। और फिलहाल मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि ये जो मोबाइल को इसने तोड़ने का बहाना की एक्टिंग की और इस मोबाइल को ये लोग ने डिस्कार्ड कर दिया। इसने बातों बातों में ये भी कहा कि मैं तेरा वो मोबाइल उसी को दे के आया हूँ, रीस्टार्ट करके दे के आया हूँ, रीसेट करके दे के आया हूँ। तो ये बोलती है हाँ अब मुझे उस मोबाइल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम जो भी किए हो मुझे क्या। तो मतलब इस तरह से किसी को दिखाना चाहते हैं, बताकर बोलकर कि अब ये हमारे पास मोबाइल नहीं है, ना ही वो मोबाइल है ना ही वो डेटा है। तो ये कुछ ना कुछ ऐसे इशारे लोग करते हैं ब्लॉग के द्वारा, पता नहीं किसको बताना चाह रहे थे, मुझे तो यही लगता है। फिलहाल इन्होंने बहुत बड़ा गेम किया है मोबाइल को चेंज करने का, और यही दिखाने का कि अब पहले वाला मोबाइल हमारे पास नहीं है। तो इनकी इशारे, इनकी बातें वही लोग जानते हैं जिसको ये दिखाना चाहते हैं। तो फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।